हेलो डियर स्टूडेंट। तो देखो ध्यान से आप लोग देखो। यहाँ पे ना आपको क्वेश्चन में बोला हुआ है द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखने में तो अजीब ही लग रहा है। लिमिट लॉग ई बेस पर सेक ई एक्स है, फिर ई की पावर बढ़ती जा रही है, ई स्क्वायर, फिर ई क्यूब आएगा, ई पावर 10 तक जा रहा है। तो 10 टर्म्स है, 1 से 10 तक। नीचे दिया है ई स्क्वायर माइनस ई पावर 2 कॉस एक्स। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करेंगे। पहला चीज लॉग एम एन क्यू पी आर प्रोडक्ट हो तो एडिशन में चेंज हो जाता है, इसलिए यहाँ पे सिग्मा लिख दिया। समझ गए होगे। तो सिग्मा लिखने से ये सिंगल टर्म में आ गया, क्योंकि इसका जनरल टर्म क्या है, लॉग ई पावर के एक्स है। के इक्वल टू 1 से लेकर, मतलब अगर मैं इसको खोलूं तो कैसे खुलता है अपना नेक्स्ट स्टेप, ऐसे खुलता है। लिखते तो कि इस एग्जाम में जगह कम होती है, क्यों लिखें, अपन एग्जाम में भी नहीं लिखेंगे। अपना ऐसा खुलता है लॉग सेक ई एक्स प्लस लॉग सेक स्क्वायर ई एक्स प्लस लॉग सेक ई क्यूब ई एक्स, ऐसे लॉग सेक ई पावर 10 ई एक्स तक खुलता है, राइट। तो उसी को हमने सिग्मा के फॉर्म में शॉर्ट में लिख दिया। दूसरी चीज, इस सिग्मा के लिए केवल के ही वेरिएबल है, बाकी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है। और लिमिट का नेचर पता है, तो लिमिट तो अंदर घुस जाती है, मतलब फंक्शन के पास। तो लिमिट तो सीधा ही लॉग के पास चली जाएगी, बिकॉज लिमिट का वेरिएबल एक्स है, उसको के से मतलब नहीं है। तो लिमिट तो यहाँ अंदर जा सकती है। तो लॉग का हम स्टैंडर्डाइज फॉर्म बना देते हैं। और नीचे ई जो चमक रहा है देखो, ई वाला। तो ई का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ई पावर एफ एक्स माइनस वन अपॉन एफ एक्स, तो वन हो जाता है। अगर एफ एक्स जीरो की तरफ जाए तो जाएगा ना। देखो यहाँ पे एक्स इक्वल टू आप जीरो डालोगे तो कॉस जीरो वन हो जाएगा। तो वन माइनस वन जीरो बन रहा है ना। इसीलिए मैंने क्या किया, सबसे पहले ई पावर टू कॉस एक्स को कॉमन लिया। ये देखो साइड में दिख रहा है आपको अलग से। अब ऐसा करने से जब मैंने कॉमन लिया तो ये चीज, ये जो डिनोमिनेटर है ऐसा कन्वर्ट हो गया, राइट। और दूसरी चीज, अब यहाँ पे जैसे ही मैंने वन माइनस कॉस एक्स देखा तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया टू के साथ, क्योंकि पूरा लेंगे ना एफ एक्स। तो ये पूरा डिपार्टमेंट टू कॉस, ये वाला पूरा टू इंटू वन माइनस कॉस एक्स, और साथ में ये पूरा ही, ये तो वन बन जाएगा। तो इसको मन में हटा ही दो, एग्जाम में कम जगह रहती है ना, हटा दिया। तो ये एक्स्ट्रा बच गया अपने पास, इसका बाई प्रोडक्ट, राइट। अब यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा लिखा ही कॉस, इससे कोई डर ही नहीं है, पता है क्यों? क्योंकि कॉस जीरो वन होगा तो ई स्क्वायर हर जगह देखो ये एक्स्ट्रा लिखा हुआ है सोल्यूशन में, ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर की मैं बात अब नहीं करूंगा, क्योंकि ई स्क्वायर लास्ट तक मेंटेन किया हूं, देखो वही आया जो ई पावर टू। तो हमारा पूरा काम हो गया। बस अपने पास एक्स्ट्रा क्या बच गया, टू वन माइनस कॉस एक्स, जो यूटिलाइज नहीं हुआ। और जो लॉग, ये अभी लॉग का डिपार्टमेंट खोलेंगे ना। अब सब जगह कॉस दिख रहा है, सबसे पहले इसको कॉस में बदल दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तो कॉस में बदल दिया, ठीक है, क्योंकि कॉस दिख ही रहा था हर जगह। तो कॉस में बदल दिया हमने भी। तो रेसिप्रोकल लॉग वन बाई एक्स माइनस लॉग एक्स वो डाल दिया, तो माइनस आ गया। लिमिट बेचारी अंदर आ गई, क्योंकि लिमिट का वेरिएबल एक्स है। कैसे कोई मतलब नहीं, समेशन के अंदर आ गई। अब ये माइनस साइन चलो चल रहा है बाहर। अब लॉग का हम डिपार्टमेंट खोलेंगे। लॉग का स्टैंडर्ड फॉर्म वन प्लस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स। तो वन प्लस करने के लिए प्लस वन कर दिया, माइनस वन कर दिया, ये पूरा डिपार्टमेंट, ये देखो लॉग कॉस ई पावर एक्स माइनस वन। ये इसको मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया। तो ये लॉग का पूरा खत्म खेल। ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये सिग्मा के अंदर है सारा डिपार्टमेंट, क्योंकि के बैठा है। तो ये वाला तो सिग्मा के अंदर होगा। इसमें भी देखो आगे जाके, ये तो लॉग वाला डिपार्टमेंट गायब। इसका बाई प्रोडक्ट ये बच गया, कॉस ई पावर के एक्स माइनस। और साथ में ये स्क्वायर तो छोड़ो, इग्नोर मारो, क्योंकि स्क्वायर तो लास्ट तक जाएगा। बस ये बचा है टू इंटू वन माइनस कॉस एक्स। अब आप देखो कॉस समथिंग माइनस वन है, इस माइनस को अंदर खा जाओ। तो वन माइनस कॉस समथिंग। तो वन माइनस कॉस समथिंग है, तो उसका पैटर्न क्या होता है, वन माइनस कॉस एफ एक्स अपॉन एफ एक्स का स्क्वायर, तो वन बाई टू होता है। तो वही किया देखो। एफ एक्स का ई पावर के एक्स का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा, बिकॉज स्क्वायर होता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है लिमिट की, वन माइनस कॉस समथिंग अपॉन समथिंग का स्क्वायर, तो वन बाई टू होता है। तो ये जाने के लिए, वन बाई टू बनने के लिए रेडी है। बस इसमें हमने ई पावर के एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई किया है, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई किया है, देखो नीचे डिवाइड किया तो ऊपर मल्टीप्लाई किया। तो सिग्मा के अंदर ये बचे हुए हैं सारे। बाकी सिग्मा के अंदर एडिशन में है, तो ये डिपार्टमेंट जो नीचे है वो सब में जाके कोई एडिशन में मान लो फाइव प्लस सिक्स प्लस सेवन लिखा है, नीचे टू लिखा है। तो फाइव अपॉन टू, सिक्स बाई टू, सेवन बाई टू, सब में बटे गई, तो ये सबके नीचे ही है। ठीक है। तो वन माइनस कॉस टू एक्स, कॉस एक्स चल रहा है, टू भी उसके साथ ही है। अब आप ध्यान से देखो, जो वन माइनस कॉस एक्स है उसकी भी देखो आप, इसका भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऊपर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से ये टू बन जाएगा, बिकॉज वन माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वन बाई टू होता है। तो उल्टा लिखा तो टू बन जाएगा, तो ये टू बन जाएगा, इस टू को उड़ा देगा हालांकि। लेकिन मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने क्या किया कि इस चीज को वन बाई टू डाल दिया, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। और जो रेसिप्रोकल वाला वन बाई टू है, ये इससे दिख रहा है वन माइनस कॉस एक्स, और जो ऊपर एक्स स्क्वायर है। ये एक्स स्क्वायर कैसे आया, बिकॉज वन माइनस कॉस एक्स का माहौल बनाने के लिए। बाकी स्क्वायर पहले से, और ये चीज अपनी इसका माहौल बनाने से आई। कुल मिला के बात ये है, जो एक्स स्क्वायर आया था, और जब मैंने वन माइनस कॉस एक्स के लिए एक्स स्क्वायर लिखा, तो ई पावर टू के बचेगा, एक्स स्क्वायर उसका कट गया वहीं पर। क्योंकि ये वाला जो एक्स्ट्रा एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में है, वो उसको उड़ा दिया, तो केवल ई पावर क्या बचा, टू के। तो सिग्मा का वेरिएबल के ही है। तो ई पावर टू के सिग्मा के वेरिएबल में आ गया।
अब बाकी 1/2 उसकी वैल्यू हो गई, और टू ई स्क्वायर, ये टू ये वाला, और ई स्क्वायर यहाँ से चल रहा है। पूरा समझ में आ गया होगा। तो टू से टू एक उड़ गया, और नीचे टू ई स्क्वायर चल ही रहा है। इधर अपन के की वैल्यू 1 से 10 तक खोल देंगे, तो ई स्क्वायर पावर 4 ऐसे चल गई 10 टर्म्स। ई स्क्वायर कॉमन लेके काट दिया, अब ये जीपी है जिसका कॉमन रेशियो ई स्क्वायर है। तो क्या होता है, 1 इंटू आर पावर n-1 तो 1 ही है फर्स्ट टर्म। तो ई पावर 20 -1/e²। इसलिए अपना आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थैंक यू।